दिवस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 14। इससे पहले हम शुरुआत करेंगे, अभी आप सब लीडर हैं, अपने स्कूल में तो हैं सभी लीडर, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे, अपने स्कूल से रिटायर होंगे या मान लीजिए ट्रांसफ़र होता है, तो आगे आप किसके लिए पहले से तैयारी क्या करेंगे, किसको आप बनाना चाहते हैं, आपके स्कूल में कौन ऐसा है जो आगे लीडर बनने के लिए पहले तो तैयार हो। और तैयार अकेले होने से मतलब नहीं है, उसमें वो कुछ क्वालिटी भी होना चाहिए, या अगर क्वालिटी है नहीं तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हर चीज़ को वो ग्रहण कर पाए। तो वही कह रहे हैं ना, पहली चीज़ तो वो चीज़ है ही, लेकिन मान लीजिए अगर वो चीज़ उसमें नहीं है तो आपको सिखाना है। और एक चीज़ और है, मान लो हमारे पास ये है सीनियर, लेकिन ये थोड़ी पक्का कि ये 1 साल ये कभी यहाँ से ट्रांसफ़र ले लेंगे, तो आप एक ही के लिए नहीं करोगे, आप आगे के लगभग 2 व्यक्तियों को तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही कोशिश करें कि आपके जितने हैं सभी को प्रभार सौंपें। इससे एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि सब जानने लगेंगे अगर प्रभारी की समस्या है क्या, प्रभारी पे कौन कौन से भार होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए हम शुरू में सभी को तैयार करें, सबको एक एक प्रभार दे दो। प्रभार हमारे तो वैसे ही कम नहीं है, खूब सारे हैं। तो मैडम लौटे आए अपन सब, मैडम अपन लौटे आए यहाँ पर, बाहर की बातें करोगे हो तो, क्योंकि वैसे हम 11:30 बज गए हैं तो और हमारा बिछड़ जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे जो हमारी आगामी लीडरशिप है उसको हम तैयार कैसे करेंगे। एक सूचना है कि आपके साथ वाले यदि रास्ता में हो तो आगे फ़ोन कर दें, क्योंकि जेडी आपस से कोई टीम यहाँ आ रही है, ठीक है, ताकि सभी उपस्थित हो जाए समय से। आपके पास यदि संपर्क है उनका तो आप फोन लगा कर उनको बुला लें। इसमें लीडर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, जो आज हैं आप, जैसे आपके स्कूल में हो तो आपके उद्देश्य हैं क्या है कि नहीं उद्देश्य, पहले तो ये बताएं, है तो क्या उद्देश्य है। मैडम आप लोग ठीक है, विद्यालय समय से संचालित हो, और जिनको लगता है यहाँ पे आगे बोलना तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों का पूर्ण विकास के लिए जो भी करना है वो हम सब करें और कर सकते हैं। और इसमें इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य हमारा कि आगामी लीडर जो है उनको तैयार आकर हमें कैसे करना है और कितने करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। अगली पीढ़ी के स्कूलों की चुनौतियों का सामना करने के लिए भाई लीडर बहुत दोनों पे एक ही बात है। अब मान लीजिए आपने तैयार तो एक व्यक्ति को कर दिया, लेकिन एंड टाइम पे उसने ट्रांसफर ले लिया, अब क्या करेंगे आप, और आप भी 1 महीना बाद रिटायर होने वाले हैं, उन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे। जैसे चुनाव की ट्रेनिंग तो पूरी लेके जाते हैं, लेकिन जब चुनाव में पहुंचते हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो आपकी ट्रेनिंग में नहीं बताई जाती, फिर वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं। मैडम कितनी मैडम जो चुनाव में गई है यहाँ से, 1 2 3 4 5, मतलब सभी तो गए। तो जो लिखी लिखाई बातें या रटी रटाई बातें केवल वही तो नहीं होती, आपका स्वविवेक जो होता है वहाँ पे आप पूर्ण रूप से वही उपयोग करते हो। यहाँ पे भी वही होगा कि अगर आपके पास पहले आपने एक तैयार किया है और वही चला गया, तो अब क्या करना चाहिए। इसके लिए आपके पास पहले ही से व्यवस्था होनी चाहिए कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ 4 लोग हैं, सबको एक एक प्रभार दो, एक महीना का प्रभार दो, वित्तीय प्रभार भी दो, बस सबके लिए हर प्रभार दो, जिससे क्या होगा, उन्हें भी लगेगा चलो एक तो हम प्रभारी हैं, दूसरा काम सीखें, काम बदल बदल के प्रभार देना है आपको, ठीक है। मान लो 1 साल आप पूरा वित्तीय एक जन को दे दो समग्र, आज तो इतने काम हैं कि कम ही नहीं है, और पूरा 1 साल करने दो सबको। तो कोशिश यही करें कि आप तो आपके स्कूल में जितने लोग हैं सभी को सभी प्रभार दें, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आगे चल के समस्या नहीं आएगी।
वो खुद को भी कैपेबल पहले ही से समझ जाएंगे, तो एक जो आत्मविश्वास होता है वो उनमें पहले से आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारे लर्निंग आउटकम सभी लोग जानते होंगे, जानते हैं सभी? नहीं, सीखने के प्रतिफल तो हिंदी में कहते हैं। वो हमारे प्राइवेट में पूछा जाता है जब भी एफएलएन की ट्रेनिंग होती है कि लर्निंग आउटकम माने, तो कहते हैं सीखने के प्रतिफल, और फिर पूछो सीखने के प्रतिफल माने लर्निंग आउटकम। तो ये तो उनका हिंदी इंग्लिश है। इसका मतलब है क्या, करना क्या है इसमें? इसमें टॉपिक से आपने पढ़ा है क्या समझा? ठीक है, क्या सीखा? इसका लर्निंग आउटकम मतलब होता है, पहले ही आपको बता दिया जाता है कि 1 से 100 तक गिनती इस चीज़ से सिखाएंगे तो आ जानी चाहिए, 2 अंकों का ज्ञान उसको हो जाना चाहिए, ये आपको पहले ही बता दिया जाता है। वो कहलाता है लर्निंग आउटकम। बाद में नहीं, शुरू में ही। आपके यहाँ पे 1-2 क्लास होगी, 3-4 क्लास होगी, उसके लिए लर्निंग आउटकम के चार्ट आए थे। आप लोगों के यहाँ दीवार में कितने ने लगाया? नहीं लगाया? बिल्कुल, अगर लगाए थे तो एक बार आपने देखा हो नहीं उनको। अगर आप देखते तो आपको ये चीज़ याद रहती कि आखिर लर्निंग आउटकम है क्या चीज़। याद नहीं रखना आपको, लेकिन लर्निंग आउटकम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप अपने यहाँ के प्रभारी हो, हेडमास्टर हो, अगर सिंपल बात करें कि किसान है, हम मान लो आज पैसे वाले किसान हैं, हमें आदमियों से काम तो करवाना है, लेकिन हमें नहीं जानते कि काम अंदर हो तो कहाँ है, तो फिर तो हमें बेवकूफ़ बना लेना। इसलिए काम की जानकारी आपको करना है या नहीं करना इससे मतलब नहीं है, उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। तो यही लर्निंग आउटकम है। इसमें लीडरशिप की अवधारणा से परिचित होंगे। जो हमारे साथी हैं उनको पता चलेगा कि लीडर एक करता क्या क्या है, क्या क्या उसको समस्याएं आती, क्या क्या झेलना पड़ता है। अगर वो भी आगे लीडर दूसरों को बनाएगा तो उसको अपने लिए क्या तैयारी करना पड़ेगी। मान लीजिए सर को हमने प्रभार दिया और अगले साल सर का प्रमोशन है, ठीक है, तो सर को पहले ही से तैयार दूसरे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो ये उनको भी पता रहेगा कि आगे हमें तैयार करने हैं तो उनके लिए हमें क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। परिवर्तन को जारी रखने में इसके महत्व से परिचित होंगे। मतलब जो रटी रटाई व्यवस्थाएं वही ना चले। जो हमने चलाया वो अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है आप इसमें थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। तो चेंजेस करते रहें, एक ही व्यवस्था नहीं रखें। आगामी लीडरशिप तैयार करने को लेकर बनाई जाने वाली योजना शामिल तत्वों से परिचित होंगे। ये कोई आप जानते हैं इसमें कि जो भी जब काम करेंगे तो सब उससे परिचित हो ही जाएंगे। आगामी लीडरशिप तैयार करने की योजना मार्गदर्शन, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, और शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो 62 साल तक अपने एक्सपीरियंस दूसरों को दे सकता है। और कोई व्यक्ति बता दो जो अपने एक्सपीरियंस 62 साल तक दूसरों को दे सकता हो, है कोई? अरे हाँ या नहीं तो बोला है, नहीं है ना। और कभी अगर सुनावे बैठ जाए तो लोग उठ के भाग जाए, लेकिन शिक्षक अपने अनुभव दे सकता है, लोग सुनेंगे, वो मानेंगे। अब इसमें हमारे 3 खंड हैं। पहले खंड में है नेतृत्व में बदलाव को लेकर समझ बनाना, यानी जब हमारे नए लीडर तैयार करना है तो हमें उनमें समझ क्या क्या बनानी है। अब जैसे एनसीईआरटी सिलेबस है आपका, जब एनसीईआरटी सिलेबस में ट्रेनिंग दी गई थी तो उसमें बताया गया था कि पहले हमारी पढ़ाई कैसे होती थी, पाठ पढ़ाया, प्रश्नोत्तर कराए, खाली स्थान भराए, पाठ हो गया। लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस में बताया गया था क्या कि पहले अगर हम आज गोला पढ़ाना है, पाठ में है, तो पहले हम बच्चों से पूछें कि भैया जी क्या है। तो कुछ बच्चों को 90% जानकारी होगी, कुछ को 10 होगी, कुछ को 40 होगी, किसी को 0 होगी और किसी को 100 होगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा किसको कितनी जानकारी देना है नहीं है। तो ठीक है, अगर 90 वाला है तो उसको केवल 10% देना है, और 10% तो हमें 90% मेहनत करनी है। तो हम उनको बैठा के अपनी व्यवस्था से उतनी मेहनत कर लें, और जो 90 वाले बच्चे उनका हमें सपोर्ट मिल जाएगा, वो हमारी मदद एक्टिविटी में अपने आप कर देंगे। अब जब यहाँ पे अगला जो नया प्रधान अध्यापक है वो क्या सोचता है जब बनता है कि हम आकर शुरुआत करें कहाँ से, पिछला जो है उसको देखें, या मान लो अभी ऑडिट होना है, पुराने वाले ऑडिट करा नहीं गए, नए बार गार्ड फाइल बनाई गया ना बिल लगाए, तो वो क्या सोचेगा इसको आखिर किया कैसे जाए। ऐसे ही कई समस्याएं हो सकता है उसके सामने हो, तो यहाँ पे उसको सोचना पड़ेगा कि हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए। अब लीडरशिप जो आपकी आगे तैयार होगी उससे आपका आशय क्या है। 4 चीज़ें हैं इसमें, समाजीकरण, संस्कृतिकरण, मार्गदर्शन, कोचिंग। 2 चीज़ें तो आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है, सामाजिकरण या संस्कृतिकरण। मार्गदर्शन पहले तो आपका जो ओरिजिनल लीडर होगा वो देगा, साथ में उस लीडर के साथ में कोई काम करता रहता है, हमेशा एक व्यक्ति करता है कि नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सीनियर रहा हो तो आगे लीडर वही बने,
लेकिन वो भी वहाँ पे मार्गदर्शक का काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ पे हम 3 लोग हैं, हमारे यहाँ जो पुराने टीचर हैं सबसे सीनियर वो प्रभारी हैं, ऑफलाइन का सारा काम वो देखते हैं, ऑनलाइन का सारा काम हम देखते हैं, और कुछ होते हैं तो एक मैडम है हमसे सीनियर वो है और उनसे जूनियर है, तो वो काम वो सारे वो देख लेंगे। क्योंकि काम किसका है, हमारा या मैडम या सर का काम है क्या? नहीं, काम सरकार का है, स्कूल का है, तो काम इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, काम बराबर पूरा होना चाहिए। लेकिन अब जैसे हमारे सर रिटायर होंगे, 1 साल बाद रिटायर होंगे, तो उनका सपोर्ट ज़्यादातर कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो जानकारी ज़्यादातर चाहिए हमें, तो उनके बाद मैडम बनेंगी लीडर, तो वहाँ पे हमें उनका पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, भले हम प्रभारी नहीं। जबकि हमारे नाम से हमारे सर प्रभारी, लेकिन काम पूरा हमें देख रहा है, सारी मीटिंगें हम कर रहे हैं, सारे काम हम कर रहे हैं। लेकिन है इससे फ़ायदा में ये हो रहा है कि हमने वो सारे काम सीख लिए कि प्रभारी काम क्या क्या करता है, और आगे जो बनेगा हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। कोचिंग आप जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो भी समस्या है सारी चीज़ को कोचिंग में लेंगे। अब लेकिन मान लीजिए कहीं हम भी उसकी समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करेंगे? जैसे हमारे प्रभारी ऑनलाइन के मामले में कશું नहीं जाना, ठीक है, और जब मैडम बनेगी तो उनको ऑनलाइन का काम कैसे सिखाया जाएगा, कौन सिखाएगा? मान लीजिए हम भी नहीं जानते, अब क्या किया जाए? एक यूट्यूब से सीख सकते हैं, और बिल्कुल स्कूल में जो शिक्षक हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, संकुल में ले जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपके जो ऑपरेटर हैं वो भी सारी जानकारी देगा। सीधी चीज़ है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं से हमें हेल्प लेना है और उसको वो चीज़ करवा लेना है, ठीक है। फिर सफल लीडर के गुण, पुराने लीडर द्वारा सोचे गए बदलावों को जारी रखता है। जो पुराने लीडर ने पॉजिटिव काम किए होंगे उनको तो वो कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, उनमें चेंजेस नहीं लाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ चेंजेस लाने से एक आदमी और अच्छा परिवर्तन ला सकता है, तो वो करेगा। जैसे पुराने लीडर ने शुरुआत की कि हमारे यहाँ 10-25 पर प्रार्थना होगी, सब जन उसमें आएंगे, ठीक है, तो ये तो उसने चालू कर दी कि आएंगे और प्रार्थना करेंगे, बराबर बढ़िया चल रहा। लेकिन जो नया लीडर आया उसने 2 चेंजेस और कर दिए। पहला चेंज किया, उसमें एक उसने न्यूज़ बुलवाना चालू कर दिया कि रोज एक बच्चा आएगा क्लास का और समाचार की 2 लाइनें बोलेगा, ठीक है, हाँ। और एक उसने और शुरू कर दिया कि एक कोई भी पॉजिटिव वाक्य जो होते हैं हमारे, वो कोई बच्चा आके बोलेगा, और हर क्लास से एक बच्चा आना है डेली। इससे क्या फायदा हो जाएगा? इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बच्चों का। एक फायदा और होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसका एक कारण भी है कि आजकल जो ओरिजिनल न्यूज़ें आती थी काम की, वो आई नहीं रही, आलतू फालतू 90% आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो आदत छूट गई। लेकिन क्या है, इससे एक नुकसान हो गया कि पढ़ने की आदत कम हो गई। तो बच्चों को अगर हम न्यूज़ पढ़वा रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा उसमें पढ़ने की आदत आ जाएगी, रीडिंग की आदत, और उसको ये पता चल जाएगा कि 12-14 पेज का जो न्यूज़पेपर है उसमें काम की चीज़ें होती कौन सी। न्यूज़ तो 14 पेज की है, लेकिन काम की कौन सी हमें वो पढ़ना है, ये उसको पता चल जाएगा बस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जो हमने काम किया, एक सुधार कर दिया, तो उसका फायदा ज़्यादा होगा। जिम्मेदारी लेता है, पूर्व के प्रयास व्यर्थ न जाएं, तो निश्चित बात है ये तो सभी का रहेंगे। जो नए लीडर होगा कि ये जो पुराने काम अच्छे चल रहे हैं उनको व्यवस्थित चल रहे थे, उनको कोई नुकसान ना हो, ये कोई नई बात नहीं। तीसरा आप पढ़ सकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं उनके पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। जब उसका या तो फायदा ना हो या फिर नेगेटिव में जा रही हो, तभी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, नहीं तो है क्या जरूरत? अरे किसी चीज में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिल्कुल, या तो बिल्कुल परिणाम आ ही नहीं रहे या नेगेटिव आ रहे हैं तो ही चेंजेस करने पड़े, या फिर समय के साथ परिवर्तन जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओ। जैसे आज यहाँ पे ट्रेनिंग पहले भी होती थी, आज भी हो रही, लेकिन पहले की ट्रेनिंग कैसे होती थी? मॉड्यूल से पढ़ के बोल के होती थी। आज आपके सामने ट्रेनिंग में चेंजेस क्या आ गया कि लैपटॉप रखा है, यहाँ पे पीपीटी चल रही है, उसके द्वारा होगा। तो ट्रेनिंग तो वही है, लेकिन चेंजेस लाए, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है, ठीक है। अब इसमें कुछ संकट और बदलाव आएंगे, उनमें समस्याएं भी आएंगी। आपको चेंजेस जो करेंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत भी आएगी। कैसे? मान लीजिए पिछला लीडर तो 11:15 पे आता था, बाकी लोग भी लगभग 11 तक आ जाते थे। आपने शुरू किया कि भैया हम तो 10-15 तक आएंगे, सभी को 10-15 में प्रार्थना में आना है, बच्चों को भी टीचर को भी।
तो सब आ पाएंगे क्या अभी? चूँकि हैबिट ही में नहीं है। इसका एक उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लगभग बाइक चला लेते होंगे। मैडम सबकी नहीं कह रहे, टीचर्स में सब चला लेते होंगे, 1-8% हो सकता है ना चला पाते। आप कभी मुड़ने पे क्या इंडिकेटर देखते हो कहाँ मुड़ना है? क्लच देखते हैं कब क्लच लगा दें? गियर देखते हैं क्या? देखते हैं गाड़ी चलाने में? नहीं चलाने में देखते। क्यों नहीं करते? वो आपकी हैबिट में आ गई। तो वहाँ पे भी चूँकि सबकी टाइमिंग क्या थी, 11:45 हैबिट में थी। कोई कितना जल्दी जाने वाला हो, लेट जाने वाला वो उतने पहुँचता था। अब उसको चेंज करना है तो आप बताओ तुरंत हो जाएगी क्या? हैबिट चेंज करना बहुत कठिन काम है, कोई भी हो। तो यहाँ पे जो संकट की बात की गई है वो संकट रहेगा कि हमें परिवर्तन लाना है और प्रेम से लाना है, क्योंकि सपोर्ट तो हमें सबका चाहिए। अगर केवल वजनदारी बता दें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए प्रेम मोहब्बत से जो काम हो जाए कर लें। हाँ, एक जो बहुत बड़ी अच्छी टेंशन खत्म हो जाएगी कि सार्थक ऐप आ गया, पता चलो हमारे संघ वाले कह रहे हैं कि सर हम 1 घंटा लेट आ रहे हैं, हम खुद ही तो मुँह देख के अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं, हम क्या कर लें, है ना? तो वो एक समस्या खत्म हो गई। फिर भागीदारीपूर्ण निर्णय लेना, अनुकूल मूल्यों और कौशल्यों के समूह का पोषण करना, सीधी चीज़ है, ये तो आप जानते हो कि भागीदारीपूर्ण निर्णय लेना। लेकिन यहाँ पे कोशिश करना है आपको, जैसे आपकी आदत है कि हम कोई भी काम करते हैं अपने सारे शिक्षकों से डिस्कस करते हैं, उसमें उनके विचार लेते हैं और कौन क्या चाहता है वो भी। जैसे आज भी आप हैं, जो वैसे तो सभी करते हैं, अगर नहीं करते तो एक कोशिश जरूर किया करें। जब हमारा स्कूल शुरू होता है सारे शिक्षकों को बैठाएं, कार्य योजना तो आप बनाते हो, सभी के विचार लें कि भैया इस वर्ष हमें स्कूल में क्या करना है, क्या सुधार करना है, क्या समस्याएं हैं, क्या बच्चों के लिए आप चाहते हो, ये कार्य योजना में आप सबको शामिल जरूर करें। क्यों करें? तो उसका कारण बताएं। विवाद नहीं होगा, बिल्कुल। और बिल्कुल कभी कभी हो सकता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, दूसरा थोड़ा सा उसमें और अच्छा बता देगा। मान लीजिए हम सोचे थे कि ये काम 10,000 में हो जाएगा, दूसरे ने बताया कि नहीं ये मैं तो 4,000 में हो जाए, तो यहाँ आपका क्या होगा? 6,000 बचे जो आप दूसरे में उपयोग कर लो, ठीक है। और बिल्कुल एक बहुत अच्छी चीज़ और है, हाँ बिल्कुल, एक हमारे यहाँ पे एक संसद भी बनी है, स्कूल में बनी है ना। हाँ, कई बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर रिपोर्टर आते हैं और बच्चों को झाड़ू लगा देते कि उनका वीडियो बना लेते, फोटो बना लेते हैं, और हमसे पूछते तो हम कुछ कहते नहीं हैं। क्यों नहीं कहते? भैया ये बताओ संसद कौन ने बनवाई? सरकार ने आदेश दिया है कि आप बच्चों की संसद बनवाएंगे। बच्चों से झाड़ू कौन लगवा रहा? जो स्वास्थ्य मंत्री, सफाई मंत्री है वो लगवा रहा, आप लगवा रहे। आपने कहा किसी से गया? क्योंकि सभी को काम सौंपे गए, सारे मंत्रियों को सौंपे गए कि नहीं सौंपे गए? उनको कहा गया आपके अंडर ये व्यक्ति हैं, आपको उनसे ये काम करवाना है। लाइब्रेरी वाला अलग है, स्वास्थ्य वाला अलग है, सभी अलग अलग है ना। तो कभी किसी ने कहा रिपोर्टरों से? बल्कि आपको उनका वीडियो बनाना चाहिए। आप बिना किसी लेटर के या अधिकार के आप विद्यालय के अंदर आए कैसे? उनको ये अनुमति नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। बिना अथॉरिटी डीओ या किसी बीओ या किसी के भी अथॉरिटी लेटर के आपके स्कूल में अंदर को नहीं आ सकते। जब भी आते हैं पहले ही आप नहीं, जितने शिक्षक हैं सारे अपना कैमरा पहले चालू कर लेना। उनके बनाने से पहले आप उनका बना लो, ठीक है? उसके बाद कोई बात करना, नहीं तो नहीं करना। अब परिवर्तन का जो अगला स्तर हुआ वो क्या होगा? सीखने का अनुकूल माहौल। सिंपल बात है, आप जो सिखा रहे हो अगर कुछ गलत भी होते, गड़बड़ भी होते हैं तो उसको पॉजिटिव में लें, धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। स्कूली प्रक्रिया में सुधार, निश्चित बात है जब पॉजिटिव काम होंगे तो स्कूल में सारे काम पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन जैसे हमने बात की थी हार्पिक में कितने % कीटाणु मरते हैं? 99.99। यानी हम कोई भी काम करें कोशिश तो 100 की करेंगे, लेकिन 100 होना पॉसिबल नहीं है, कहीं पे 1% रह ही जाएगा। नियम कायदों का पालन, आपने जो नियम अपने यहाँ बनाए हैं वो आपके हिसाब से थे, ठीक है। लेकिन जो नया आएगा, अब हो सकता है उसमें कुछ को परिवर्तन करना चाहे तो वो आपको उससे पूछना है, वो परिवर्तन अभी से चालू करवाना है। क्यों करवाना अभी से? अभी से इसलिए चालू करवाना है कि तुमने जो नियम में परिवर्तन किए और हमने बनाए थे उसके रिजल्ट तुम्हें अभी मिल जाएंगे। अगर तुमने सही बदला है तो समस्या नहीं आएगी, और अगर तुमने गलत बदला है तो अभी दिक्कत आ जाए ना, कहने आ जाए तो हो सकता है आपके पास उसका निवारण तो भैया नहीं, यही चलन दो, एक को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया व कक्षागत निर्देशों में सुधार, ये तो आप भी जानते हो। आपकी क्लास है, आपको कैसे पढ़ाना है ये हम नहीं बता सकते, आप लीडर भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस क्लास के बच्चे की आवश्यकता, जरूरत कैसी है वो एक शिक्षक ही बता सकता है, यानी जो उनको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने सुधार खुद करेगा।
नवाचार, ये भी आप जानते ही हैं। नवाचार जितने प्रकार के आप कर सकते हो करो, केवल उद्देश्य एक ही हमारा, अगर हमने आज गोला सिखा रहे हैं, केवल सबको गोला आ जाना चाहिए, बस एक उद्देश्य। वहाँ पे फिर हम चौकोर ना लाएं, त्रिभुज ना लाएं, क्योंकि वहाँ पे जनरली क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। आज ही हमने वृत्त सिखाया, आज ही हमने गोला सिखा दिया। अब बच्चा परेशान है कि आखिर वृत्त तो गोला है का, और सिखा हमने पूरा दो। तो ये कोशिश करें ऐसा नवाचार ना करेंगे, दो चीज़ों को एक साथ लेके चलें। अब ये हरगिव्स और फिंक हैं, 2006 में इन्होंने की बनाई थी कि भविष्य के बजाय वर्तमान में लोगों में नेतृत्व का प्रसार व विस्तार करना। इनका मतलब ये है कि जो भविष्य में जो काम करना है सो होगा, लेकिन उसको हम कहाँ से करने चालू कर दें, वर्तमान से। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जितने हमारे पास प्रभार हैं सभी को सभी में बांट दें कि भैया आप ये करते चलो, आप भी सारे प्रभारी हो। और कभी कभी मीटिंग में आप ना जाके कभी आप जाओगे, कभी आप जाओगे। अपन सबको पता है कि होते पे सबको चल जाता है ना, कि नहीं, जो तो नहीं है, नहीं प्रभारी है तो ही हो जाए, ऐसा नियम कहीं नहीं है। उनको पहुंचाएं, जो बात हो रही है उनको नोट करके लाएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें नीचे नेतृत्व अधिकार को सफल बनाने का तरीका। मैंने स्कूल को आगे बढ़ाने में कितने प्रयास किए थे, ये पुराना वाला है, निवर्तमान प्रधानाध्यापक और वर्तमान। पुराना वाला सोच रहा है कि हमने अपने विद्यालय के लिए क्या क्या किया है, कितना आगे बढ़ाया है, ये वो सोच रहा है। वर्तमान वाला सोच रहा है कि भैया हम शुरुआत करें कहाँ से। अगर सिखाया हमने कुछ नहीं, ठीक है, रिटायर हो गए, तो नए वाले की हालत क्या होगी, क्या होगी हालत बताएं। परेशान होगा। नहीं आता, कभी नहीं आता। मुश्किल है 1-8% हो कभी कोई व्यक्ति जो वाकई में बहुत जुड़ा हो लौट के आ जाए, अदरवाइज नहीं आते। जो हमने किया सो अच्छा किया, जो नहीं किया सो तुम जानो। तो जब जो नया पहुंचेगा उसको समस्याएं क्या होगी, पहले तुम शुरुआत करें कहाँ से। इतने प्रकार के काम हैं, किसको पहले लें, कि पहले बच्चों को देखें, कि पहले फाइनेंशियल दें, जन शिक्षक कह रहा वो बना के ले आओ, आज ये ऑडिट है कल ऑडिट है, तो ये समस्याएं उसके सामने आएंगी। अब यहाँ पे दोनों प्लग जुड़े हुए हैं, परिवर्तनकारी नेतृत्व और परिवर्तन जारी रखने वाला नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेतृत्व में क्या होगा, जो परिवर्तन करने वाला है, जिसको लगता है नहीं हमें करना ही है, वो होगा परिवर्तनकारी नेतृत्व। जो हम कछु नहीं करने आए वो स्थिर नेतृत्व है। दुनिया ऐसा कि हो जाए, हम तो ऐसा ही खड़े हैं। अब उसमें देखिए जुनून होगा, समस्या का रचनात्मक समाधान करने की उसमें शक्ति होगी, ईमानदारीपूर्ण कार्य करेगा, वो दायरे से बाहर जाकर सोचेगा, स्कूल को आगे कैसे बढ़ाना है ये भी सोचेगा। बाकी तो आपको सब पता है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप एक लीडर हैं, मिडिल स्कूल के लीडर हैं। लेकिन चौथे की बात हम करेंगे, दायरे से बाहर जाकर सोचना। इसमें आपने ऐसा कुछ किया जो दायरे से बाहर जाकर अपने यहाँ सोचा हो, किया हो तो बता सकते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। कोई अपने दायरे से बाहर नहीं गया अभी तक। अरे दायरे से बाहर ये है, मान लो हमारे यहाँ बजट जो आए हैं डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्लास में फर्श उखड़ा हुआ है, ठीक है, उसका मत नहीं है, तो फिर क्या करें। आपके पास शाला प्रबंधन समिति में एक प्रस्ताव डालो, इस मद को इसमें कन्वर्ट करके ये काम करवाया जा रहा है। ये आपने दायरे से बाहर किया ना, दायरा नहीं था ये आपका, मद किसी और चीज़ की थी, लेकिन या तो वो पिछली मद हो, अब उसका उपयोग नहीं है तो आप करें। क्योंकि जब हम ऑडिट करवाते हैं वहाँ पे भी समस्याएं आ जाती हैं, तो किसी भी मद को उठा के नहीं करना है। जो ऐसी मदें हैं जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं उन्हीं को करें, और कोशिश करें कि एक बार हम वहाँ पे संकुल में या जहाँ से भी अपन जब ऑडिट होता है वहाँ एक बार बात कर लें कि ऐसी ऐसी समस्या है, किस मद को हम इसको चेंज कर लें, ठीक है। तो ये बात थी दायरे से बाहर जाकर सोचना। और कुछ बताएं आप एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ केवल हमें खड़े नहीं होना है, आप लोगों के विचार चाहिए, आप लोगों की ट्रेनिंग है कि आप क्या कर रहे हो, कोई सुनना है यहाँ, बताएं। कोई कुछ नहीं कर रहा। गाँव में प्रस्ताव रखा जाए 15 अगस्त 26 जनवरी को घंटा पहराएगा जो स्कूल को सबसे दान देगा, 100 200 500 800 1000 ऐसा सामान लाके तो अपने सामान बिल्कुल नहीं बोला घंटा बना कर उसे होगा ना,
बिल्कुल। सबसे बड़ा दाम है वही लगा दीजिए आप, और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा स्कूल में। निश्चित रूप से सर पढ़ने को भी समस्या लेकिन सामान भी आएगा। बिल्कुल, एक ये आप अपना सकते हो, ठीक है। बाहर आप जो एक बोर्ड होता है काले से पोत है, उसमें दान दाता लिखें, ठीक है। और जितने भी प्रोग्राम या कार्यक्रम होते हैं तो सभी में कहें ऐसा जो करेगा उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके यहाँ पे नई चीज मिलेगी, ठीक है। जब उस दानदाता का, मान लीजिए किसी ने अपने पिताजी के उस पर लिखवा दिया कि श्री श्री के नाम पे 5100 रुपये, आपने उसके पंखे लगवा दिए 5, तो अब जब भी स्कूल में पंखे चलेंगे तो पता रहेगा कि हाँ इनके पिताजी के नाम पे ये गए। स्कूल को भी एक फायदा हो गया कि भैया फंड अपना नहीं लगा, वो काम हो गया। तो ऐसी कोशिश प्रयास आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। एक ये पॉजिटिव विचार आ गया। और बताएं और क्या हो सकता है कि दायरे से जाकर आप काम कर सकते हो। कुछ मैडम तरफ से एक हाँ, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि 51 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, बढ़िया रोडों का विकास हमने कर लिया, बढ़िया घर भी बन गए, लेकिन 100 साल 150 साल पुराने पेड़ थे उनको निपटा दिया गया और उनकी जगह एक भी नहीं लगा रहे, और अगर लग गए हैं तो उनको भी हटा दिए। तो कोशिश करें अपने स्कूल के प्रांगण में अगर बाउंड्री वाल है तो भी लगाएं, और अगर बाउंड्री वाल नहीं है तो तार का जो होता है या कुछ भी बना के पेड़ जरूर लगवाएं। और पेड़ भी लगवाना कौन से है, कौन से लगवाएंगे, जिनमें बड़े पत्ते हों, क्योंकि पेड़ बादलों को आकर्षित कौन करता है, जिनके पत्ते बड़े होंगे। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिन्हें पानी की भी जरूरत नहीं है, जैसे पीपल है, अगर लग गया तो कोई पानी मानी नहीं और जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं लगाना, नहीं तो घर को भी वो। लेकिन अभी जैसे आम है, खूब आम आ रहे हैं, बच्चों में आप आदत डाल सकते हो कि आम खूब खाओ, उनकी गुठलियाँ रख दो, ठीक है। इनके 2 फायदे हैं, पहला तो आप उसके बीज लगा भी सकते हो, दूसरा आम के बीज जो होता है उसका पाउडर 2000 रुपये किलो बिकता है। क्या जानकारी आपको नहीं है? आम का जो बीज है उसको पीस के उसमें दही और नारियल मिला के इसको बनाया जाता है। अपने यहाँ कम, विदेशों में ज़्यादा बिकता है। इसको बना के सिर में लगाओ, आधा घंटा छोड़ दो, तो इससे आपको जो बाल झड़ना है और डैंड्रफ होता है वो खत्म होता है। लेकिन सोचो कितने रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, और हिंदुस्तान में ज़्यादा नहीं होता, बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बच्चों को आप बता सकते हो। अब परिवर्तन जारी रखने के लिए जो नेतृत्व है, स्कूल सुधार और पूरक, परस्पर पूरक, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए किस रास्ते पर चलना है, ये बात किसकी हो रही है? जो नया व्यक्ति, नया लीडर आ गया है कि हम तो बन गए, अब हमें करना क्या क्या है। पुराने वाले तो ऐसा करते थे, हम कैसा करें? क्योंकि पहले तो सामंजस्य किससे बिठाना है, उसको सबसे पहला बिठाना है अपने स्टाफ से। जब स्टाफ से मिल जाए तो फिर गांव वाले भी आएंगे, उनसे किसको मिलना है? प्रभारी हो, बात तो जवाबदारी तुम्हारी है ही। तो आपको पहले शिक्षक को अपने स्टाफ से सामंजस्य बिठाना है, फिर गांव वालों से बिठाना है, और फिर इसके बाद किससे बैठाना है? मुख्य जो कौन है स्कूल, बच्चे, उनसे भी बैठाना है। हमने कल बात हुई थी, कल परसों शनिवार को हमारे यहाँ क्या हो रही है, उसमें आपकी जरूर हर बच्चे से बात होना चाहिए। एक हफ्ता में मान लो आप 40 बच्चों से हुई, अगले में करो। वैसे 1000 2 4000 तो हमारे यहाँ दर्ज बची नहीं है, बहुत कम स्कूल हैं जो उनमें हुई। तो आज इतना है कि आप हर बच्चे से बात कर सकते हो। तो वो जो शनिवार का दिन है, हर बच्चे से आप बात करो, जिससे एक तो उसमें डर ना रहे, स्कूल में जो भी समस्या है या कमी है वो आपसे बात कह पाए, ठीक है। परिस्थिति से परिचित होने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होना आवश्यक। कोशिश करें कि हमने, चूंकि बात हुई थी कि हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, तो हर काम लिखित ही होना चाहिए। हमने इनको प्रभार दिया कि भैया आईडी का प्रभार है, तो लिखित होना चाहिए कि हमने आपको आईडी का प्रभार इस तारीख को दिया था, आपको इतना इतना काम करके देना है। वित्तीय प्रभार दिया, इतना आपका बजट है, इतना आपको इसमें करना है। तो हर चीज़ लिखित होनी चाहिए। सभी स्कूलों में सुधार योजना के अभिन्न अनिवार्य अंग के तौर पर आगामी लीडरशिप तैयार करने की योजना होनी चाहिए हर युग में। वो तो कोई बात इसी थी, कोई भी काम कर रहे हो उसकी योजना होनी चाहिए। एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए शादी अपने यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? शुरुआत से लड़का की पक्की हो गई लड़की, अब क्या करें? अब क्या होगा? सबसे पहले तो एक व्यक्ति ऐसा पकड़ेंगे
जो सारा मैनेजमेंट बनाएगा। क्योंकि अगर 4-6 लोग मैनेजमेंट बनाएंगे तो कोई दिन लड़ाई हो जाएगा नहीं। इसलिए एक व्यक्ति पहले मैनेजमेंट बनाएगा कि हमें क्या क्या करना है। पहले शादी घर, ठीक है, या टेंट। आदमी का वित्तीय बजट जैसा होगा वैसी व्यवस्था करेगा कि नहीं। तो टेंट करना है कि शादी घर करना है, वो व्यवस्था होगी। उसके बाद खाना हमें बनवाना है कि शादी घर बना के देगा, ठीक है। मान लो हम गए हैं पैराडाइज में, खाना अच्छा नहीं है उधर को, फिर क्या करें, हम अपने लोग रखेंगे, क्योंकि हमने खुद खाया, हमें पता है कि नहीं है अच्छा, मान लो, तो फिर वहाँ पे व्यक्ति हम अपने रखेंगे, भैया खाना वो बनाएगा। फिर बजट पहले, फिर हमारे आदमी भी गिनेंगे, भैया आदमी कितने ले आने हमें, पता चलो हमारी हिम्मत है 500 की बुला ले, हमने 2000, खाने नहीं हो पाएगा, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। फिर जब शादी करने जाना है वहाँ पे आपको क्या कितना बजट रखना है वो भी बनाना पड़ेगा। फिर और लगभग आपके बजट का 10% आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी आप मकान बनाने की सोचो 10 लाख का, और जब बनाओगे तो 13 पहुँच जाएगा, गारंटी है। क्यों पहुँच जाएगा? हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए आपके 6 महीने लग गए तो आप 10% तो मान लो कि 10% आपको पैसा लगेगा, तो वहाँ पे भी आपका जो बजट है, आप भले 5 लाख बनाए हो, 6-6.5 पे पहुँच जाएगा, वो भी आपको अलग रखना पड़ेगा। खाना में भी होता है कि अगर हमने 500 बुलाए हैं तो 600 या 650 की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। तो ये आपकी सारी योजना हर जगह पहले से बना के रखनी चाहिए। आगामी लीडरशिप तैयार करने की योजना एक रास्ता दिखाती है। सीधी चीज़ है, हमने अगर कोई कार्य योजना बनाई है तो उससे पॉजिटिव ही आएंगे रिजल्ट, नेगेटिव 0.1% ही आएंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में सोचा था ये करने से ऐसा होगा और ये करने से वैसा होगा। पहले से हमने सोच रखा होता कि नहीं होगा। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्कूल स्तर पर तैयार किया जा सकता है। अभी जो अपनी बात हुई थी कि स्कूल के शुरू में हम अपने शिक्षकों को बैठाएंगे, जो जो कार्य योजना बनाना है उसमें सबकी सहमति लेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है आपका, बताएं क्या? एक फायदा पर क्या है, बाकी तो आपको पता है, बताएं क्या? हाँ ठीक है, समय पे काम होगा। और जो सब जने स्टाफ वाली कमियां निकाल रहे थे प्रभारी की, अब निकाल लें। जब हमने प्रस्ताव बनाया तो योजना बनाई थी तो कौन सलाह दी थी? तो अब बताओ, अब तो समस्याओं से बचेगा नहीं बचे? इसीलिए कहा कि शामिल सबको करना है, जिससे कमी हमारी नहीं निकलेगी। कमी सबकी रहेगी, उंगली कोई नहीं उठा पाएगा, होगा कि नहीं? उद्देश्य नए लीडर तक परिवर्तन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। सीधी जी आप जानते हो कि जब कोई नया बन रहा है तो जो चेंजेस होंगे वो भी कर सकता है, कुछ हम भी उसको बता सकते हैं, और उसके साथ में जितने सदस्य हैं वो भी उसको बताएंगे। स्टाफ एसएमसी, एसडीएमसी, एसएमडीसी और स्थानीय समुदाय के नेताओं के साथ परामर्श करके तैयार की गई। अपने यहाँ इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, जो अपनी एसएमसी है उसको बुला के उससे जरूर अपन करते हैं बातें। तो लेकिन उसको लीडर को जानकारी होना चाहिए कि भैया ये संस्थाएं हैं, इनसे हमें पूछना है, बात करना है। अगर हमें मदद चाहिए, मान लो हमें बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है, तो हमें किससे बात करनी पड़ेगी? अगर किसी बच्चे को इक्विपमेंट चाहिए तो हमें किससे बात करनी पड़ेगी? ये उसको हमें बताना पड़ेगा। नए लीडर को नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय पिछले लीडर की पहल को आगे बढ़ाने में सहायक की भूमिका निभाते हुए स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करनी होगी। हर लीडर का एक ही उद्देश्य है, हमारा स्कूल क्या हो, यहाँ से हमेशा आगे जाए, ठीक है, और कहाँ पर रहे? नंबर 1 पर रहे। हर की कोशिश यही रहती है। कुछ हो सकता है परिस्थितियों के कारण और भी समस्याएं आती, लेकिन कोशिश सबकी यही रहती है। तो हमारे इस मॉड्यूल का जो सारांश था, सुनिश्चित करना कि स्कूल आधारित परिवर्तन जारी रहेंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे, ये नहीं कि आज हमने जो चेंज कर दिया अब बिल्कुल स्थिर रहेगा, चाहे हमें तो 40 साल लीडर बन कर रहे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। परिवर्तन होते रहेंगे, समय के हिसाब से होंगे। अगर हमने लैपटॉप नहीं सीखा तो ये नहीं कि हमारे साथ वाला है वो भी नहीं सीखे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। प्रभारी भली हमें नहीं आता, लेकिन काम पूरे हमें इसमें करने पड़ेंगे, तो हमारे साथियों को आना चाहिए कि भैया वो हेल्प कर पाएँ आप। लेकिन कहीं कहीं होता है कि जो लीडर हैं वो अगर उनसे नीचे वाले मोबाइल में ज़्यादा जानते हो, अरे जो बहुत ज़्यादा बता, वो बता नहीं रहा, वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो नॉलेज उसकी है, लेकिन वो आपके लिए मदद कर रहा है। संपूर्ण स्कूल में चरणबद्ध ढंग से बदलाव व सुधार जारी रहेगा। अब स्कूल में जो भी चेंजेस होंगे, कुछ होते हैं कि आप तुरंत नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। जैसे एक सिंपल बात करें, एक आपकी क्लास है, सबसे ज़्यादा आतंकवादी बच्चे हैं उसमें, मारना पीटना और जिसकी है तो सब बंद, नहीं तो 181 मेरी हो जाए। तो यहाँ पे आप एक लीडर होके क्या करेंगे कि वहाँ पे सुधार हो? आप लोगों से जानना चाहेंगे, बताएं कैसे सुधारेंगे आप क्लास को?
नहीं सुधार पाएंगे। छोटे छोटे विचार बताएं कि आप क्या कर सकते हो पॉजिटिव। बिल्कुल, जो चोर है सबसे पहले वही को दे दो। एक ये पॉजिटिव विचार और ये हुआ है। और बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताइए, आखिर उस क्लास में इतना उद्यम होता क्यों है? ये सोचा आपने? कारण क्या है वहां पे? पहले तो ये बताओ, अगर उद्यम हो रहा माने तो कोने कहा उस क्लास में शिक्षक नहीं जा रहे, पहली कमी यहाँ पे मिल गई। अगर क्लास में शिक्षक समझ पे जाएगा और दूसरा निकलेगा तो कितनी देर मिल रही उद्यम कर पे? 5 मिनट मिल रहे, उतने में बाथरूम पानी जाएंगे 15 दें। यहाँ आपको कारण जानने होंगे कि वहाँ पे आखिर ये समस्या है क्यों, फिर उसकी आप निवारण करोगे। ठीक है, हाँ ये मान रहे कुछ बच्चे चंचल होते हैं लेकिन सभी कोई समस्या नहीं होती। हाँ